तो आप भी चाहते हैं कि इनके जैसा मेरा इंस्टाग्राम पर लाखों में व्यूज एंड फॉलोवर लाइक बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करते हो और वह रील्स आपके दोस्तों के बीच ही रह जाता है। लेकिन यही ये सारे इंस्टाग्रामर या 4 स्टेप का यूज करके अपने लाइक्स एंड सब फॉलोवर्स को गेन कर पाते हैं। आप एक इंस्टाग्राम आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन अब आता है उसमें रील्स डालने का समय, जहाँ पे हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। कभी गाने पे रील्स बनाते हैं, तो कभी मूवी एक्सप्लेन पे, तो कभी कुछ पे, और अगर ये भी नहीं होता तो हम मजबूरन इसे छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं हम अगर अपने पैशन पे काम करें तो लोग हमें पसंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप अपने पैशन को कैसे ढूंढे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर आप ये 2 सवाल का जवाब अगर दे देते हैं तो आपका इंस्टा का पैशन अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ, आप मोटिवेशन में बोल दोगे कि मुझे रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक्चुअल पैशनेट करके अभी बताऊंगा कि आपका पैशन प्लस इंटरेस्ट किस चीज में है। पहले आप अपना जो कि इंस्टाग्राम आईडी को ओपन कीजिए एंड सबसे पहले आप रील्स वाले सेशन में जाकर देखेंगे कि आपको किस तरीके का रील्स बहुत ज्यादा सजेस्ट हो रहा है। अगर आपके पास मोटिवेशन रील्स बहुत ज्यादा सजेस्ट हो रहा है तो आप ज्यादातर मोटिवेशन रील्स ही देखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे आप जिस चीज को बहुत ज्यादा वॉच करते हैं ना, आपके पास वही रील्स बहुत ज्यादा सजेस्ट होता है। एंड यहाँ से आप जो है ना अपना पैशन को पता कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आईडी 2 तरीके का होता है, एक प्रोफेशनल आईडी होता है एंड एक अनप्रोफेशनल आईडी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर प्रोफेशनल आईडी कौन यूज करता है और अनप्रोफेशनल आईडी कौन यूज करता है। अनप्रोफेशनल आईडी वह लोग यूज करते हैं जो अपने इंस्टाग्राम रील्स में कुछ भी अपलोड करते हैं, कभी कॉमेडी तो कभी सॉन्ग, कुछ भी। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक अनप्रोफेशनल आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है और इसी को कहा जाता है अनप्रोफेशनल आईडी, जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि लोग ये आईडी को फॉलो क्यों करें। तो सबसे पहले मैं इस आईडी को लेता हूँ जो एक प्रोफेशनल आईडी है, जो एक बड़े क्रिएटर का आईडी होता है। इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो लोगों को इस आईडी को फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। तो आप जिससे भी इंस्पायर होकर मतलब कॉपी करके रील्स बनाते हैं, आप उनसे अपनी आईडी को देखकर बना सकते हैं एंड आपका आईडी अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यही एक कारण है जिसके वजह से आपका ऑडियंस आपके रील्स पे रुकते ही नहीं है। तो जब हर लोग रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको कोई रील्स अच्छा लगता है तो आप उस रील्स को सेव करते हैं। तो वहाँ आप एक रील्स नहीं बल्कि बहुत रील्स जो है कि वहाँ पे सेव किए होंगे। तो जो रील्स आपका पैशन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है एंड उस रील्स को देखना है कि उसमें से कौन सा रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ है एंड आप लोगों को वहाँ से आइडिया लेना है। और जो भी रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ होगा, जिसमें बहुत ज्यादा व्यू आया होगा, आपको उस रील्स से आइडिया लेकर अपने लिए रील्स बनाना है एंड उसे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करना है, जिससे आप रीच तो मिल ही जाएगा। रील्स को डालते हुए या फिर बनाते हुए आपको यह ध्यान रखना है उससे दूसरे को क्या फायदा होने वाला है। पर्सनली जब आप किसी का वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा होता है, वह इंटरटेनमेंट, जिसके वजह से आप उस रील्स को देखते हो। इसे आप कैसे कर सकते हो, तो आप जिस कैटेगरी में भी अपना रील्स बनाते हो, सबसे पहले आप उस रील्स बना लें। उसके बाद आपको उस रील्स को ओपन करके या देखना है कि तुम्हें उससे क्या फायदा मिल रहा है। क्या तुम एंटरटेन हो रहे हो या एजुकेट हो रहे हो या मोटिवेट हो रहे हो। फिर जाकर आपको जो है कि वो रील्स को अपलोड करना है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके ऑडियंस को कुछ मिल पाएगा और आपका रील्स को लोग शेयर करेंगे या फिर लाइक करेंगे एंड सेव करेंगे।